विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूँ। श्रावण मास में अच्छी कथाएं सुनी जाती थी और उससे मन मस्तिष्क बढ़िया बन जाया करता था। लोग मल्लयुद्ध करते थे, कुश्ती लड़ते थे, कबड्डी खेलते थे, इससे शरीर पुष्ट होता था। और उसके बाद में भाद्रपद मास आता था। भाद्रपद का मतलब एक एक पद भद्रता की ओर बढ़े, अच्छाई की ओर हमारा हर कदम बढ़े। और उसके बाद ये बैठे बैठे सब काम होते थे। कहीं चौपालों में काम करते थे, कहीं कहीं करते थे, अलग अलग प्रोग्राम की दृष्टि से। कई लोग घरों पर अपने बुलाया करते, आयोजन किया करते। ये सुनने सुनाने का कार्यक्रम होता है। और फिर जैसा सुनो वैसा ही आचरण करो। ये भाद्रपद। और उसके बाद ये आ गया आश्विन मास। ये आश्विन मास है तो गतिशीलता का, जो हमने पढ़ा है उसमें जीवन को गति दें। लेकिन बन क्या गया? बलिया ढोंगवाद का प्रतीक गया। तो साहब आपके पिताजी हैं क्या? मेरे पिताजी ना कितने दिन हो गए? दादी को हो गए करीब 7 साल। 7 साल। अच्छा, जब आपके पिताजी कितने दिन हो गए? उनको भी 7-8 साल हो गए। 8 हो गए हैं? 8 वर्ष। 8। फिर मुझे दर्शन करने का मौका नहीं मिला। खैर 7 या 8 वर्ष के जिसके हो गए उसके 7 वर्ष के होंगे कहीं ना कहीं, जब जन्म लिया होगा। तो आपके साथ होगा तो 6 वर्ष के होंगे। और अगर बड़ी कल्पना कीजिए कि हम खिलाते हैं पंडित के माध्यम से और पहुंचाते हैं उन पितरों को, और लोग टीवी में बड़ा चैलेंज, मैं उन सबको चैलेंज करके कहता हूँ, बहुत बड़े आधार पर, पूरी क्षमता के आधार पर, पूरी विनम्रता के आधार पर, कि क्या भोजन कराया वो उनके पास पहुँच सकता है। आपके पिताजी 6 वर्ष के होंगे, आप अगर अपने पिताजी को खाना खिलाते हो उनको पहुँच सकता है। आपके पिताजी 7 वर्ष के होंगे तो क्या पिताजी को पहुँच सकता है? नहीं पहुँच सकता। सिर्फ जो पंडित जी आए हैं उनके तो पेट भराई हो सकती है, उनके पेट भराई हो सकती है। लेकिन उस व्यक्ति विशेष को जिसके लिए हम पहुँचा रहे हैं, कि हम पिताजी के नाम पर कर रहे हैं, माता जी के नाम कर रहे हैं, दादाजी के नाम पर, उनको किसी भी स्थिति में नहीं पहुँच सकता। मैं पूरी विनम्रता के साथ। लेकिन इसमें भी ढोंग लगा दिया पंडितों ने। दूसरी बात, उसके बाद पितरों को जमाने के बाद अब आया ये देवी पक्ष। तो है तो ये इसमें बौद्धिक स्तर की बातें करना, एक शारीरिक क्षमता की बातें करना चाहिए। यहाँ देवी जी को मान दिया। देवी का मतलब केवल 8 दिनों के लिए। देवी का मतलब दिव्य गुणों वाली जो वृत्तियाँ हैं, अच्छे गुणों वाली वृत्तियाँ हैं, उनका नाम आप फूलमाला चढ़ा दीजिए, देवी का आरती कीजिए। देवी आपका कैसे कल्याण करेंगी जब तक आप अच्छे काम नहीं करेंगे। सद्वृत्तियों का नाम, अच्छी वृत्तियों का नाम देवी वृत्तियाँ हैं। उन देवी वृत्तियों को आप जगाने का प्रयास कीजिए, अच्छी भावनाओं को जगाने का प्रयास कीजिए। और उसके बाद 8-9 दिन, 10वें दिन के बाद क्या होता है? 10वें के दिन दशहरा। ये दशहरा भी पंडित हरि मंगल मिश्र ने एक पुस्तक लिखी, भारत की क्रांति। उसमें उन्होंने वर्णन किया है कि चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या के लिए रावण को का वध किया। और आज क्या हुआ था? आज से पंपासुर से और लंका की तरफ का प्रस्थान की तैयारी करने का प्रयास किया था, तैयारी की गई थी। उस तैयारी के आज के दिन कहीं भी रावण का वध नहीं है। वाल्मीकि रामायण में नहीं इसका वर्णन, और तुलसी रामायण में भी नहीं। तो चूँकि तैयारी की गई थी, उस तैयारी के नाम पर लोग नाटक करते गए, रामलीलाएँ करते गए, और रामलीला करते 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 लोगों का ये प्रयास यहाँ था। तो दूसरे रूप में किला और खाली बैठे हैं तो राम की आयोजन किए और लगा लिया यहाँ पर। फिर राम ने रावण को मारा था। ऐसा रावण कहीं नहीं, प्रतीक कहीं भी नहीं है। तो इस आधार पर ये क्षात्र धर्म का प्रतीक, हम अपनी शक्तियों को बढ़ाएं। और आज के प्रसंग में तो बहुत ज़्यादा बोलबाला हो रहा है। लोग कहने को तो हिंदू मुस्लिम की बात बहुत करते हैं। मकान बेचेंगे
तो मुसलमान भैया तुमने मुसलमान जब तुम मुस्लिम कर रहे हो अपने यहाँ बस्ती बनाओगे, अगर जिससे कर रहे हो तो खाम प्रैक्टिकली करो ना काम को। तो भाई अगर हमें मत देना है तो उनको उस वर्ग को नहीं देना, खाली सब हिंदू हिंदू कह चले जाओ, हिंदू जब आप मुस्लिम का वर्धन करेंगे, जो मुस्लिम को आप देंगे तो आपको उनका वर्धन होगा। इस आधार पर आज का ये प्रसंग आश्विन शुक्ल का पत्र है। आश्विन हमारे जीवन में गति आए, जो रुके हुए काम में अवरोध हो गया था किन्हीं भी कारणों से, चाहे वर्षा की वजह से हो गया हो या व्यवस्थाओं की वजह से हो गया, उन व्यवस्थाओं को छूट करने के बाद अब हम फिर से अपने कार्य के लिए तत्पर हो जाएं, वेद पाठ करें, साहित्य को अच्छा साहित्य पढ़ें और शारीरिक विकास भी हो। हमारा शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। अगर आप बीमार हो गए, आज हमारे प्रधान जी बीमार हो गए किन्हीं भी कारण से, दाल में दर्द हुआ कोई भी, तो वो यहाँ नहीं आ पाए, तो शरीर माध्यम खलु धर्म, आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया करें। यौगिक साधनाओं के आधार पर, शारीरिक खान पान रहन सहन के आधार पर। देखो खान पान आजकल इतना विकृत हो गया है कि कहीं तेल चल रहा है, कहीं मिर्च चल रही है, बनावट का तो आधार ही है। आप अभी बनावट की चर्चा कर रहे थे, इसलिए आज समाज पर कोई संकट नहीं, आज विचारधाराओं का संकट है। हम अगर कुछ इसको सुने वैसा ही हम जीवन में धारण करने का प्रयास करें। इस भावना कामना के साथ आज के शुभ पर्व पर मैं हृदय से सभी को मंगल कामनाएं करते हुए, सभी को शुभकामनाएं अभिव्यक्त करते हुए अपनी बात को विराम। ओम शांति।